Hello guys, welcome back to my channel Angry Shiva. Okay, so क्या हाल चाल है सारे मित्रों? मगा सब ठीक ठाक लड़ले? चलो तो फिर आज की इस क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन के यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है सिंटैक्स एनालिसिस रोल ऑफ द पार्सर। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कि पार्सर क्या होता है। ठीक है, पार्सर एक सिंटैक्स एनालाइजर होता है जो क्या काम करता है, लेक्सिकल एनालाइजर से आने वाले टोकन्स को ग्रामर के रूल से मैच करता है। होप ये बात सभी को समझ में आई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोस अगर देखी है तो आपको पता होगा टोकन्स क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है एंड ग्रामर क्या होती है। अगर नहीं पता मैं फिर से समझा देता हूँ। लेक्सिकल एनालाइजर एक ऐसा टूल है कंपाइलर का, जिसकी हेल्प कंपाइलर डिजाइनिंग का, जिसकी हेल्प से हम जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं उनको टोकन्स में ब्रेक करते हैं एंड वो टोकन्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं जो ग्रामर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो एक प्रीडिफाइंड ग्रामर है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं उसको। उस ग्रामर के अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग लेक्सिकल एनालाइजर के टोकन्स को अरेंज किया जाता है एंड अगर वो रूल से मैच होता है, यानी जो टोकन्स हमने जनरेट किए हैं अगर वो उस ग्रामर से मैच होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपका जो पार्सिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। अदरवाइज वो पार्सिंग फेल हो जाएगी, सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। ओके, देन बात करते हैं पार्सर के मेन कुछ रोल्स और फंक्शंस के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, बट मेन है इसके रोल्स और फंक्शंस। ओके, सब बात करते हैं। कुछ 6 फंक्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ 6 फंक्शंस है हमारे पास। सबसे पहला जिसके अंदर आता है 6 फंक्शंस है रोल्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है ग्रामर चेकिंग। सो ग्रामर चेकिंग होती क्या है बेसिकली, जैसा नाम से जाहिर है कि भाई ग्रामर चेक हो गया, जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग टोकन्स को चेक किया जाएगा कि भाई टोकन्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है, ग्रामर के रूल्स कोई डिसओबे तो नहीं हो रहे, मतलब कुछ रूल्स ऐसा तो नहीं है जो माने ना जा रहे हों। तो पार्सर चेक करता है कि टोकन्स की सीक्वेंस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो सिंटैक्स एरर देगा, और अगर होते हैं तो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, देन बात करते हैं पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री बनाना। ये एक सेकंड रोल है या फंक्शन कह लीजिए, सेकंड रोल या फंक्शन है किसका, पार्सर का, यानी कि सिंटैक्स एनालाइजर का। ओके, सिंटैक्स एनालिसिस के सिंटैक्स एनालाइजर टूल का यूज किया जाता है कंपाइलर डिजाइन के अंदर। ओके, सो पार्सर क्या है, तो मतलब पार्स ट्री, सिंटैक्स ट्री बनाने का जो रोल है, फंक्शन है उसका। तो पार्सर क्या करता है, प्रोग्राम का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है। जो भी आपका प्रोग्राम है उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, कुछ इस टाइप से कि ये है, इसके फिर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके फिर 1 एलिमेंट है, इसका फिर 2 एलिमेंट अलग हैं। तो इस टाइप से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर तैयार करता है कौन, हमारा पार्सर। किसका, प्रोग्राम का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है कुछ ऐसा, जो बाद में सिमेंटिक एनालिसिस और कोड जनरेशन में काम आता है। जो बाद में किस चीज में काम आता है, सिमेंटिक एनालिसिस, यानी मीनिंग, जो भी हमारा कोड है उसके टोकन जनरेट हुए हैं उनके मीनिंग की एनालिसिस जब होती है एंड देन कोड जनरेशन होता है। कौन सा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, यानी कि अपना मशीन कोड से पहले एक आता है अपना असेंबली कोड, इंटरमीडिएट कोड, उसका जनरेशन में काम आता है क्या चीज, हमारा पार्सर का ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम का बनाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल a + b × c, अगर ये इक्वेशन आप लेते हैं तो इसको अगर पार्सर ने पार्स ट्री बनाना होगा इसका, तो वो क्या बनाएगा, मतलब बनाएगा वो अलग बात है, वो अलग सीक्वेंस होता है, बट वो ट्री बताता क्या है हमें कि सबसे पहले b × c ये एग्जीक्यूशन होगी, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी, देन a ऐड होगा b + c के रिजल्ट के साथ। ओके, तो ये होता है हमारा पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री के अंदर पार्सर का काम। देन सिंटैक्स एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि सिंटैक्स के एरर में सिंटैक्स के एरर को डिटेक्ट करना और उसे रिपोर्ट करना किसको, जो सिस्टम में प्रोग्राम्स लिख रहा है उसको। ठीक है, तो अब ये थर्ड रोल या फंक्शन कह लीजिए आप है जो पार्सर का है। तो इसके अंदर कैसे एरर्स का वो डिटेक्ट करता है या रिपोर्ट करता है, तो कुछ मिसिंग, एक्स्ट्रा ऑपरेटर और रॉन्ग ब्रैकेट्स, इनके कुछ जो एरर्स आते हैं सिंटैक्स में, तो उनको एरर्स को डिटेक्ट करके और रिपोर्ट करता है। तो एरर्स डिटेक्ट करता है और एरर मैसेज देता है। ठीक है, किसको, जो यूजर प्रोग्राम लिख रहा है, प्रोग्रामर डेवलपर को आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किए, तो क्या एरर आएगा, मिसिंग दिस वन सिंबल और ब्रैकेट यू कैन से। तो ये कुछ इस टाइप से सिंटैक्स एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी होती है इसकी, सिंटैक्स एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग होती है कि ये रिपोर्ट हो गया इस तरीके से और ये डिटेक्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एरर रिकवरी की। तो पार्सर ट्राई करता है कि क्या ट्राई करता है
कि एरर के बाद भी कंपाइलेशन कंटिन्यू हो। कब तक हो? जब तक कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स एंड ना हो जाएं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वैलिड स्टेटमेंट तक पहुंच सके। एरर्स, पार्सर क्या ट्राई करता है कि एरर आने के बाद भी जो कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहे टिल द ताकि वो पहुंच सके नेक्स्ट वैलिड स्टेटमेंट तक। ओके, अब इसके दो टाइप्स होते हैं रिकवरी के हमारे पास, एक होता है पैनिक मोड, दूसरा होता है फ्रेज लेवल रिकवरी। ओके, तो ये दो हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं कहते हो तो भाई कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, फिर इनको बस नाम या नाम याद रख लो इनके भी, बाकी पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर कहोगे तो वीडियो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। धन बात करते हैं इंटरफेस बिटवीन फेजेस। तो इसका एक और रोल है पार्सर का, वो क्या है कि जो हमारे फेजेस हैं कंपाइलर के, कंपाइलेशन के जो फेजेस हैं अलग अलग, उसके बीच में भी इसका एक इंटरफेस का काम होता है। कैसे? पार्सर का रोल होता है क्या? लेक्सिकल एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस के बीच में सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है, ये एक फेज आता है। तो इन दोनों फेजेस के बीच में इसका एक एज एन इंटरफेस काम होता है, जो क्या करता है, टोकन्स को एज इनपुट लेता है एंड स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन देता है किसकी? आउटपुट की। ओके, देन बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस हैंडल करना, यानी जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटर्स लिखे हैं, उनको उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एसोसिएटिविटी हैंडल करना, यानी कि उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो चीज अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। करेक्ट इवैल्यूएशन ऑर्डर ये देता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं एक फ्लो डायग्राम की, जिससे हमें ये इजी हो जाएगा याद रखना कि पार्सर किस तरीके से कहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है। एग्जाम फ्रेंडली है, बना दोगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं, सबसे पहले आता है सोर्स प्रोग्राम, जो कि जाता है लेक्सिकल एनालाइजर के पास। लेक्सिकल एनालाइजर उसको टोकन्स के अंदर ब्रेक करता है, टोकन्स जाते हैं पार्सर के पास, पार्सर उसको पार्स करता है, पार्स ट्री बनाता है, पार्स ट्री जाता है सिमेंटिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, यही बात है। देन बात करते हैं इन शॉर्ट, अगर हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो हमने पढ़ा क्या है, द पार्सर इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस का कोर कंपोनेंट हमारा क्या है? पार्सर है। एंड इट रिसीव्स टोकन्स फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर, ये क्या करता है? टोकन्स रिसीव करता है फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर एंड चेक करता है उन्हें अगेंस्ट द ग्रामर रूल्स, जो CFG है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसके रूल्स के अगेंस्ट। कंस्ट्रक्ट करता है एक पार्स ट्री, डिटेक्ट करता है एंड रिपोर्ट करता है एरर्स, सिंटैक्स एरर्स, एंड प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर फर्दर कंपाइलेशन फेजेस। ओके, होप सो इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब वन लाइनर की अगर बात करें, याद रखने की ट्रिक क्या है, तो पार्सर क्या होता है? ग्रामर प्लस स्ट्रक्चर प्लस एरर हैंडलिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वो पार्सर है हमारा, ठीक है। होप करता हूँ आज की वीडियो सबको पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्या हो समझ में नहीं आई, वीडियो बना दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सबको। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, AST, और इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाऊंगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल, टिल देन सी या, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।